घमासान मचा हुआ है एनडीए में और गिरफ्तार हो गए आरजेडी के सांसद अमरेंद्रधारी सिंह। एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है फर्टिलाइजर घोटाले में, उर्वरक घोटाले में। उनकी फर्टिलाइजर की कंपनी है और वे बिजनेसमैन हैं बिहार के। बिहार की ही नहीं, उनके कई देशों में उनकी बिजनेस फैली हुई है और राष्ट्रीय जनता दल से वो पिछले बार सांसद बने थे, मगर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है परिवर्तन निदेशालय के द्वारा, जांच में ईडी के द्वारा। इससे पहले बता दें कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, और औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम है रविकांत। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी खबरें जाते रहती है, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और फिर मैं ये इस प्लेलिस्ट में सेगमेंट में लाता हूं बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के 4 से 5 खबरों तक मैं सुनाने का प्रयास करता हूं। आप अभी देख रहे होंगे झकास भारत, तो मैं बता देता हूं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है। उन्हीं सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एडी सिंह को परिवर्तन निदेशालय ने जांच में गिरफ्तार किया है। हम पहले भी ये हेडलाइन में भी खबरें बता दी हैं। अभी बिहार की सबसे बड़ी खबर यही है कि आरजेडी के सांसद गिरफ्तार कर लिए गए घोटाले में, और घमासान मचा हुआ था एनडीए में। एनडीए के नेता इस पर बयान देते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कोई भी जो भ्रष्टाचारी होगा वह नहीं बचेगा। आरजेडी के तरफ से भी कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो भी विपक्षी दल के नेता होंगे उन्हें अब ये बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार गिरफ्तार कर लेगी। अब मैं आता हूं बिहार की जो एनडीए में घमासान मचा हुआ है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा था कि यह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और शहाबुद्दीन का भी नाम लिया था, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनका कुछ ही पिछले ही महीने निधन हो गया और वो भी आरजेडी से सांसद रहे थे, मगर टुन्ना पांडे बीजेपी के एमएलसी रहे हैं। आज पार्टी भले ही कितनी भी किनारा कर ले, मगर जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हुए टुन्ना पांडे, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार न केवल तेजस्वी का हक मार रहे हैं बल्कि सरकारी मशीनरियों का भी इस्तेमाल करके वह मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, और इलेक्शन कमीशन के पर भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि इस चुनाव में धोखाधड़ी हुआ है, इस चुनाव में मनमानी हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल किया है। ये बातें राजद के तरफ से कई बार आरोप में लगाया गया और कहा गया कि ये लगभग 10 से 12 सीटों पर नीतीश कुमार ने जबरदस्ती जीत हासिल की है अपने प्रशासन का इस्तेमाल करके। मगर जब बीजेपी के एमएलसी इस प्रकार की बातें करते हैं तो यह शक और भी गहरा जाता है कि क्या यह बातें सही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने टुन्ना पांडे के बयान से खुद को अलग किया है, मगर वह कितना अलग करेंगे जब जनता में एक मैसेज चला जाता है, और जनता में एक मैसेज पनपने ही नहीं लगता है जब उसी पार्टी का जिस घटक दल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और जब उसी घटक दल से ये बयान आए तो कहीं ना कहीं जनता भी सख्ते में होती है और इन बातों पर मुहर लगते हुए नजर आती है। मगर सच्चाई कहीं और है। सच्चाई जब तक कुछ ऐसी कोर्ट द्वारा निर्धारण न हो जाए तब तक उस पर प्रामाणिकता से कहना मुश्किल है। उसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आता है, और उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट में क्या कहा जाता है, वह साफ कहते हैं, संजय जायसवाल को घेरते हैं जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको साफ हिदायत देते हैं कि अगर आपके तरफ से ऐसा बयान आ रहा है तो अगर हमारे तरफ से अगर आ जाए तो क्या होगा। यानी साफ धमकाते हुए शब्दों में, लहजे में कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि यह कतई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उनका बयान आता है उपेंद्र कुशवाहा का, ये कल का बयान था जो हमने पिछली पंक्तियों में सुनाया। आज बयान आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ये इतने अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं लगातार, उसके लिए। क्या काम किए? मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% आबादी महिलाओं की आरक्षित की गई है, इसके लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए नजर आ रहे थे। और उनका कहना था कि जो केंद्र सरकार है वह भी नीतीश कुमार के पहल पर वो काम कर सकते हैं, यानी कि इसका अनुसरण करे और ये इस फैसले को केंद्र में भी लागू करे। और साफ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को, यानी कि केंद्र सरकार बीजेपी इन फैसले को
देखे और कुछ सीखे। वह सिखाने और सीखने की नसीहत से वो ये बातें कर रहे थे। अब इन बातों पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ चुकी है। बीजेपी भी यह समझ रही है कि जदयू अपने रंग रूप में है और उपेंद्र कुशवाहा का बयान लगातार आ रहा है और उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी के वर्तमान मंत्री भी कई बार कटाक्ष कर चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी कई बार नीतीश कुमार के पक्ष लेते हुए बहुत ही जोरदार हमला करते हैं और बहुत ही जोरदार प्रहार कर रहे हैं। जैसे कल ही जिस प्रकार से संजय जायसवाल को एक तरह से हिदायत दी कि अपने नेताओं और विधायकों को लगाम में रखिए वरना हम भी बेलगाम हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब यही था। मगर अब एक और बातें हैं। एनडीए में पहले हम जानते हैं कि कौन कौन कितने घटक दल हैं। एक हुए जदयू और बीजेपी जो बड़ी घटक दल है। इस बार के चुनाव में भले ही जदयू बीजेपी से पिछड़ जाए मगर हमेशा आगे रहती थी, मगर इस बार वह पिछड़ गई। इसका कारण रहा चिराग पासवान का एनडीए से बागी होना और कहना कि बीजेपी के असली एनडीए के गठबंधन में हम ही हैं, जदयू नहीं है, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि वह केवल एक ही सीटें जीत पाई। विधानसभा में भले ही लॉस लग जाए मगर उसकी लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें जीती हुई है और वह 6 पर ही लड़ी थी। एक बातें कही जा सकती है कि मोदी लहर में वह जीते थे। तो हमने देखा कि जो 3 पार्टियां हैं बीजेपी, जदयू, एलजेपी, मगर 2 पार्टियां ऐसी हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की वीआईपी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम। तो अब 5 दल हो गए। वीआईपी और हम के पास 4-4 सीटें हैं। एलजेपी खुद को चुनाव अलग करके लड़ी थी इसलिए उसकी 1 सीटें नहीं भी जोड़ेंगे तो 125 सीटें हो रही है। जीतन राम मांझी का बयान आना और जीतन राम मांझी और सहनी का लगातार मिलना इस प्रकार की बातों को हवा दे गई कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं। मगर जब जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ताओं और खुद जीतन राम मांझी के कई बार नीतीश कुमार के फैसले के विरुद्ध नजर आए तो ये बातें साफ हो गई कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं। ये बातें हम के प्रवक्ता और कई नेता भी कह चुके हैं। यह भी बातें आ चुकी है कि जीतन राम मांझी लालू प्रसाद के संपर्क में हैं और लगातार मीडिया में भी आकर के लालू प्रसाद की तारीफ की जा रही है। जीतन राम मांझी की तरफ से, जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं और नेताओं की तरफ से, यानी कि पार्टी के मनोदशा समझ सकते हैं। एक प्रवक्ता का कहना था कि जीतन राम मांझी को खोने के लिए अब कुछ भी नहीं ऐसा है। वहीं अंदर खाने से बातें यहां तक आ गई कि जीतन राम मांझी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री का ऑफर किया गया है। जीतन राम मांझी ये बातें भली भांति जानते हैं। उन्हें याद होगा 2015 का विश्वास मत जब साबित करना था और जब वह 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार के बनते हैं। उसके बाद 10 महीने सरकार चलाते हैं, फिर पासा पलटता है, लालू और नीतीश एक हो जाते हैं। मगर मांझी को यह घबराहट हो जाती है और मांझी को यह बातें नीतीश कुमार से काफ़ी वहाँ पर राजनीति मतभेद ही नहीं व्यक्तिगत मतभेद भी सामने नजर आते हैं और मांझी का सुर अलग नीतीश कुमार से हो जाता है। उसके बाद बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं मगर इस्तीफा दे देते हैं। क्या आज आरजेडी मांझी को इसी प्रकार से लालच दे रही है? तो ऐसी कई बातें हैं कि क्या आरजेडी मांझी को बेमतलब का ऑफर दे रही है? शायद मांझी इन बातों को अच्छे से समझती है मगर मांझी के पास केवल 4 सीटें हैं। 4 सीटें हैं। अगर सहनी को से अगर वह बात कर रहे हैं तो 8 सीटें हुई और अगर वो मिल जाएंगे जाकर के आरजेडी से तो शायद महागठबंधन की सीटें 115 के पास है। अगर हम मिला देंगे एआईएम के ओवैसी साहब के विधायक को अगर मिला देंगे तो 115, मगर अगर ये 8 सीटें अगर उधर मिल जाती है तो शायद महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। मगर ऐसा होने में बहुत मुश्किल है क्योंकि लालू प्रसाद भी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी के अलावा कोई मुख्यमंत्री बने। मगर यह भी हो सकता है कि नीतीश के खेल बिगाड़ने के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का चांस ले सकते हैं क्योंकि वह पहले भी मुख्यमंत्री का तमगा हासिल कर चुके हैं और उसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। मगर ये बातें हैं, ये बातें कहानी है, ये बातें अनुमान है, ये बातें उड़ती हुई खबरें हैं और ये बातें पर्दे के पीछे से
आई हुई एक सच की बहुत बड़ी कहानी कहती है, जो अभी बिहार में राजनीति में हो रहा है। हम देश की खबरों पर भी आएंगे, मगर इससे पहले कह देंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खबरें अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम बिहार की राजनीति को लेकर ऐसे ही खबरें आते रहेंगे, और भी खबरें मैं लाऊंगा देश और दुनिया की। जैसे ही वक्त मिलेगी मैं तमाम खबरों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैं औपचारिकता के लिए कह देता हूं, मेरा नाम रविकांत है और धन्यवाद।